हेलो बच्चों, हाउ आर यू? गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। ठीक है, मैं मंडल सर आपके सामने। वेलकम टू इम्पेटस स्टडी सेंटर, हमारा आपका प्यारा सा चैनल। ठीक है, आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बिताए हुए। ठीक है, तो आपके सामने आज का फर्स्ट प्रॉब्लम ये है। ठीक है, प्रॉब्लम ये कह रहा है कि ए चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स सच दैट when these two parts are kept at some separation, ठीक है, the Fe का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between them is maximum, find charge on each part। ठीक है, तो एक चार्ज है जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है और कुछ दूरी पे रखा गया है दोनों को। तो दोनों के बीच में जो भी फोर्स होगा वो फोर्स यदि मैक्सिमम है तो उसके लिए दोनों पार्ट पे चार्ज कितना कितना होगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते इसको। तो दो चार्ज रखा गया है। एक चार्ज मान लेते x है, तो दूसरा चार्ज यदि टोटल चार्ज q है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q माइनस x हो जाएगा। ठीक है, और दोनों के बीच सेपरेशन r मान लेते हैं। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में फोर्स क्या हम लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज यानी x इंटू क्यू माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ सॉरी, ये आर सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज ये फिक्स है। ठीक है, और क्यू टोटल चार्ज भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, यानी फोर्स यहाँ पे वेरी होगा अकॉर्डिंग टू एक्स। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि इफ y इज फंक्शन ऑफ x therefore y to be maximum और minimum dy by dx क्या होता है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा कुछ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर लेते कि बाई आर स्क्वायर अलग कर देते, x से अंदर में मल्टीप्लाई कर देते, तो q इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे फॉर फोर्स एफ ई यहाँ पे बोला गया है तो एफ ई बोल देते, एफ ई टू बी मैक्सिमम डी एफ ई बाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो k बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। ठीक है, और इसको इक्वल टू क्या कर देना है, 0। तो ये कांस्टेंट डिवाइड होके क्या हो गया, 0, और यहाँ पे q बचेगा। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया q माइनस 2x इक्वल टू 0, यानी q इक्वल टू 2x मीन्स x इक्वल टू क्या हो गया, q बाई 2। तो एक चार्ज हो गया q बाई 2, तो अदर चार्ज यहाँ पे x का वैल्यू q बाई 2 पुट करेंगे तो q माइनस q बाई 2, यानी वो भी क्या हो जाएगा, q बाई 2। ठीक है, तो देयरफॉर चार्ज ऑन ईच पार्ट, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, q बाई 2। ठीक है, आया समझ में, मजा आया? ठीक है, तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन, कोई ज्यादा खास नहीं था। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते अगली क्वेश्चन। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने ये, एक रॉड है, इसका लेंथ L है और इस पे जो चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर, इसको बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ठीक है, और यहां पे बोला गया है कि यहां से ए दूरी पे, ए डिस्टेंस पे, ठीक है, एक अनदर चार्ज है क्यू कूलम, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू line charge having linear charge density is lambda coulomb per meter and its length is L meter, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम करने से पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि सोर्स ऑफ चार्जेस क्या क्या होंगे। सोर्स ऑफ चार्जेस, चार्ज एक पॉइंट के फॉर्म में हो सकता है, तो पहला नंबर ये Q, इसको बोला जाता है पॉइंट चार्ज। सेकेंड नंबर, किसी लाइन के ऊपर यदि चार्ज है, ये मान लीजिए रॉड है, इसके ऊपर चार्ज हो सकता है प्लस माइनस कुछ भी, तो ये लैम्डा कूलम पर मीटर से होगा। तो इसमें टोटल चार्ज निकालना है तो स्मॉल लेंथ लेना पड़ता है, dx, वहां पे चार्ज जो भी होगा वो होगा dq इक्वल टू लैम्डा dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल चार्ज होगा इंटीग्रेशन लैम्डा dx, जो भी लेंथ है उसके ऊपर इंटीग्रेट करना होगा। और तीसरा सोर्स ऑफ चार्ज है कि मान लीजिए ये एक सरफेस एरिया है, इस पे चार्ज हो सकता है, किसी भी शेप का सरफेस एरिया हो सकता है, और इस सरफेस पे जो चार्ज होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको रो एस बोला जाता है, ठीक है, यूनिट होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसमें क्या करना पड़ता है, स्मॉल एरिया कट करना पड़ता है, ठीक है, और उसके ऊपर इंटीग्रेट करेंगे, यानी क्यू इज इसमें हो जाएगा इंटीग्रेशन रो एस डी एस, ठीक है। एंड फोर्थ हो सकता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मान लीजिए ये क्यूब है, ये क्यूब है, इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है रो कूलम पर मीटर क्यूब, तो ये हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें स्मॉल वॉल्यूम कट करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल चार्ज इज गिवन बाय होगा इंटीग्रेशन रो डीवी। तो इतने हो सकते हैं सोर्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। लाइन चार्ज, पॉइंट चार्ज हो सकता है, लाइन चार्ज हो सकता है, सरफेस चार्ज हो सकता है, और एक वॉल्यूम चार्ज हो सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये था सोर्स ऑफ चार्जेस, उसका डिस्कशन कर दिया हमने। अब इसी का यूज करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप देखो यहां से क्यू चार्ज पे हमें फोर्स फाइंड करना है, तो ये जो लाइन चार्ज है इसका एवरी पार्ट का डिस्टेंस चेंज हो रहा है यहाँ से, यानी एवरी पार्ट के कारण फोर्स जो यहाँ पे लगेगा वो अलग अलग लगेगा, और ये बॉडी कंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते, कुछ लोग ऐसे भी सोचते प्रॉब्लम को कि इस टोटल लेंथ पे चार्ज कितना होगा, लेम्डा इंटू एल,
और उसको मान लेता कि पॉइंट पे है, सेंटर पे है, ऐसे मान लेता हो। तो और यहाँ पे चार्ज कितना हो जाता, लेमडा इंटू एल। और यहाँ से कितने डिस्टेंस पे हो गया, ये हो गया L/2, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया A। ठीक है, तो फोर्स लिख देता है लोग, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है, K लेमडा L इंटू Q अपॉन R, ये हो गया λ/2 प्लस A का होल स्क्वायर। तो ये मेथड रॉन्ग है, क्योंकि सेंटर ऑफ चार्ज नाम का कोई चीज नहीं होता है, जैसा कि मैकेनिक्स में सेंटर ऑफ मास होता है। इसलिए ये अप्रोच यहाँ पे नहीं लगा सकते आप। ठीक है, तो सही अप्रोच क्या है वो हम देखते हैं। तो सही तरीका इसका ये है कि आप यहां से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लो, x डिस्टेंस पे, ठीक है, इसका लेंथ dx ले लेंगे। इस dx पे जो चार्ज होगा उसको यदि हम dq बोलते हैं तो लेमडा इंटू होगा dx, ये चार्ज हो जाएगा, देख सकते हैं, कूलम पर मीटर, और इंटू ये dx का मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, कूलम यानी चार्ज आ गया। जितने लेंथ में चार्ज चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो लेमडा, ठीक है। ड्यू टू दिस चार्ज हमें फोर्स फाइंड करना है। यहाँ पे ये फोर्स का डायरेक्शन होगा, स्मॉल चार्ज के कारण जो फोर्स होगा उसको स्मॉल फोर्स df हम राइट करेंगे, ठीक है। तो ये df क्या हो जाएगा, के प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कितना है, dq कितना है लेमडा dx इनटू ये चार्ज क्या है q, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, यहां से ये दूरी कितना है, यहां से x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग df का इंटीग्रेशन f इधर के लेमडा q, ये कांस्टेंट है, ठीक है, इंटीग्रेशन होगा 1/x² dx का, लिमिट यहां से ये है a, लोअर लिमिट a, और यहां से ये एंड हो जाएगा a प्लस एल, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा a प्लस एल, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, तो k लेमडा q 1/x² का इंटीग्रेशन होगा -1/x, ठीक है, लिमिट क्या है a टू a प्लस एल, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि 1/x⁴n dx है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x⁴ -n+1/-n+1, इससे आ जाएगा। n का वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 रखो, -2 + 1 -1 यानी नीचे आ जाएगा 1/x, और ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन नेगेटिव आया, ठीक है, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर देंगे, माइनस को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। के लेमडा क्यू, जनरली हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन वो कब करते जब हम इसको पॉजिटिव मान के चलते। यदि नेगेटिव आ गया तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करो, माइनस साइन को छोड़ दो, ठीक है। तो यदि ऐसा हम करेंगे तो 1 क्या होगा a, 1 लोअर लिमिट माइनस 1 अपर लिमिट 1 a प्लस एल, ठीक है। तो ये आ गया फोर्स, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, के लेमडा क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस एल माइनस a अपॉन a इंटू a प्लस एल, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो f आ गया आपका k लेमडा क्यू l अपॉन a इंटू a प्लस एल, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, ठीक है। नोट
कीजिए। हो गया, ठीक है। चलिए 1 2 3 पॉज करके नोट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अगली क्वेश्चन ये है कि ये बोला गया एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका रेडियस ए मान लेते हैं या आर मान लेते हैं, ठीक है। और इस पे इस रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और वो किस रेट से है, लैम्डा कूलम पर मीटर रेट से। और एक चार्ज रखा है स्मॉल क्यू इसके सेंटर पे। तो क्वेश्चन है फाइंड फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू ड्यू टू सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है। तो ये हमें करना है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो हर पार्ट के कारण यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन अलग होगा, इसके कारण इधर होगा, इसके कारण इधर होगा, इसके कारण इधर होगा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, हर पार्ट का। इसलिए यहाँ भी हमें इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां से हम जाएंगे थीटा एंगल पे, थीटा में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करेंगे, ये हो जाएगा डी थीटा, ठीक है। ये हो गया आर्क, ये आर्क का लेंथ क्या होगा, ये है लेंथ ऑफ आर्क, ये रेडियस आर, ये एंगल थीटा, तो लेंथ हो जाता है आर इंटू थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इतने लेंथ पे चार्ज कितना होगा, डी क्यू, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल, ये जो भी लेंथ डी एल है, और वो डी एल हो जाएगा यहाँ पे रेडियस क्या है आर, एंगल कितना सबटेंड किया ये आर, डी थीटा, तो आर डी थीटा ये डी क्यू हो गया, ठीक है। ड्यू टू दिस डी क्यू चार्ज फोर्स ऑन क्यू इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे डी एफ, ठीक है। अब इसका दो कंपोनेंट होगा, ये एंगल थीटा है तो ये अपोजिट एंगल थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, इधर हो जाएगा, इसको एफ एच बोल देते हैं। ये वर्टिकल कंपोनेंट, इसको एफ बी बोल देते हैं, ठीक है। तो एफ एच कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले तो हम डी एफ राइट कर लेते हैं, डी एफ के इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज यानी लैम्डा आर डी थीटा, एक चार्ज ये हो गया, इंटू क्यू हो जाएगा, डिवाइड में इस दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है तो आर स्क्वायर, ये डी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब डी एफ एच कितना हो जाएगा, इसका कॉस कंपोनेंट इसके साथ एंगल बना रहा है, यानी ये हो जाएगा डी एफ कॉस थीटा, डी एफ का वैल्यू है के लैम्डा आर डी थीटा इंटू क्यू, ठीक है, बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ऑन इंटीग्रेटिंग ये देगा एफ एच, ठीक है। इसमें के एक आर तो कैंसिल हो गया, लैम्डा और क्यू बाई आर ये कांस्टेंट है, तो बच गया यहाँ पे इंटीग्रेशन में कौन सा, कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ पे देखो तो थीटा 0 है और ये पूरा यहाँ पे आएगा तो थीटा कितना हो जाएगा पाई, तो लिमिट क्या हो जाएगा 0 टू पाई, ठीक है। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एफ एच क्या हो जाएगा के लैम्डा क्यू अपॉन आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, लिमिट 0 टू पाई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा के लैम्डा क्यू बाई आर, अपर लिमिट यानी साइन पाई माइनस लोअर लिमिट साइन 0, साइन पाई भी 0, साइन 0 भी 0,
यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया 0। ये तो कैलकुलेशन से समझे, और सिमेट्री से भी समझ सकते। यदि सिमेट्रिकली यही लेंथ हम इस साइड लेंगे तो इसके कारण ये फोर्स आएगा ऐसा, इसका ये भी एंगल थीटा, इसका हॉरिजॉन्टल इधर जाएगा, वर्टिकल इधर, तो वर्टिकल ऐड हो गया और हॉरिजॉन्टल अपोजिट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसे भी समझ सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। अब वर्टिकल कंपोनेंट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट यानी डी एफ भी यदि राइट करना है तो ये होगा डी एफ साइन थीटा, ये वाले कंपोनेंट, इसका साइन कंपोनेंट, ठीक है। डी एफ का वैल्यू है हमारे पास ये के लेमडा आर डी थीटा इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा। आर से आर कैंसल, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ भी देगा ये, ठीक है। तो के लेमडा क्यू बाई आर ये कांस्टेंट, इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा लिमिट 0 टू पाई, ठीक है। तो के लेमडा क्यू बाई आर हो जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई, ये हो जाएगा के लेमडा क्यू बाई आर। इंटीग्रेशन नेगेटिव है तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो cos 0 इज 1 माइनस cos पाई इज -1, माइनस माइनस प्लस, तो एफ वी यानी वर्टिकल कंपोनेंट 2 के लेमडा क्यू बाई आर हो जाएगा। तो देयरफॉर एफ नेट, हॉरिजॉन्टल तो 0 ही है तो सिर्फ यही एफ वी ही क्या बचेगा, एफ नेट यानी 2 के लेमडा क्यू बाई आर, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। तो नहीं समझ में आया कोई भी पॉइंट तो आप कमेंट में लिख सकते, ठीक है। मेरे से डिस्कस भी कर सकते, मेरे हर वीडियो में मैं अपना मोबाइल नंबर भी दिया हूं, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते, ठीक है। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको, ठीक है। चलिए अब अगली क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है। अगली क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो ये फिक्स एंड है कोई भी, ठीक है। यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग से चार्ज सेम चार्ज दिया गया है, तो दोनों के बीच रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने के बाद एक दूसरे से दूर भागेगा तो एक पोजीशन आएगा जहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दोनों चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिस एंगल पे आया वो थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज है Q मास है, यहाँ पे जो चार्ज है वो भी Q मास M, और ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसमें हम कितना इक्वेशन लिख सकते हैं। पहली बात तो इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और ये इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा रिपल्सिव फोर्स। दूसरा फोर्स यहाँ पे मास है तो mg लगेगा, और तीसरा स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन लगेगा, ठीक है। और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इधर t का आ जाएगा cos कंपोनेंट, t cos थीटा, इधर t का आएगा साइन कंपोनेंट,
टी साइन थीटा। इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भी जीरो होगा, वाई डायरेक्शन में भी जीरो होगा, यानी ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। दो इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगा, एक तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, दूसरा इक्वेशन टी साइन थीटा इक्वल टू एफ, यानी टी साइन थीटा एफ क्या हो जाएगा, यदि ये लेंथ एल है तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा, और ये भी हो जाएगा एल साइन थीटा। तो टोटल डिस्टेंस इस तीनों के बीच में 2l साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं अभी को, कि क्यू स्क्वायर डिस्टेंस 2l साइन थीटा का स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशन पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, तो दो इक्वेशन से हम दो ही अननोन को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अननोन कितने हो सकते हैं, हियर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एक तो टेंशन हो जाएगा, दूसरा थीटा हो जाएगा, तीसरा मास हो जाएगा। ठीक है, चार्ज हो जाएगा और लेंथ एल हो सकता है। तो टोटल 5 है, इसमें से कोई भी 3 यदि गिवन है तो बाकी दो हम फाइंड कर सकते हैं ये दो इक्वेशन के हेल्प से। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है। ये 3 गिवन है तो ये दो फाइंड करने के लिए बोलेगा, ये 3 गिवन है तो ये दोनों फाइंड करने के लिए बोल सकता है, ये 3 गिवन है तो ये दोनों फाइंड करने के लिए बोल सकता है। तो ये एक फॉर्मेट है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिजाइन करना है, और हर क्वेश्चन के लिए यदि 3 वेरिएबल गिवन है तो यही दो इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताने का पर्पस इतना ही था कि इसमें कितने क्वेश्चन किस टाइप से डिजाइन हो सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे इफ एनी 3 वेरिएबल आर गिवन then we can find, ठीक है, remaining two variables या unknown। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। ठीक है, हो गया। तो चलिए आगे चलते आ रहो। ठीक है, तो ये हो गया। अगली क्वेश्चन ये है आपको, एक स्ट्रिंग से दो चार्ज कनेक्टेड, सॉरी दो स्ट्रिंग से, दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा। ठीक है, यहाँ का चार्ज है Q1, मास m है, यहाँ का चार्ज है Q2, मास इसका भी m है। ये एंगल θ1 माना गया, ये एंगल θ2 माना गया, और Q1 इज ग्रेटर देन Q2 बोला गया है। और 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर 1 θ1 ग्रेटर देन θ2, ऑप्शन नंबर बी θ2 ग्रेटर देन θ1, ऑप्शन नंबर 3 θ1 इक्वल टू θ2, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये आपको बताना है इसमें। ठीक है, ये कंडीशन है Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो इसका जवाब क्या होगा? ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में,
यहाँ पे आकर के ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया मान लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे एक फोर्स क्या होगा mg, एक फोर्स क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, और एक टेंशन होगा। स्ट्रिंग सेम है, लेंथ सेम है, तो जो टेंशन यहाँ पे होगा वही टेंशन यहाँ पे होगा। मास सेम है दोनों का, तो ये mg भी सेम होगा, और इस पे ये जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो यदि इस दोनों चार्ज पे दो फोर्स बराबर है, mg टेंशन टेंशन, तो तीसरा फोर्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। वैसे भी हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट, जितना ये इस पे लगेगा उतना ही ये इस पे लगेगा, ठीक है। इसका मतलब तीनों फोर्स यहाँ का जितना है उतना ही यहाँ का है। इसका मतलब जितना एंगल इधर डेविएट होगा उतना ही एंगल इधर डेविएट होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, θ1 इक्वल टू θ2, ठीक है। ये हो गया आंसर इसका, ठीक है। तो नोट कीजिए, इसमें हल्का सा चेंज करेंगे, फिर से आपको एक क्वेश्चन बताना है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये है कि यहाँ पे चार्ज बराबर है, इसका मास m1 है, यहाँ का चार्ज भी q है, यहाँ का मास m2 है, और यहाँ पे बताया गया m1 इज ग्रेटर देन m2, देन ऑप्शन यही 4 है। अब बताना है आंसर क्या होगा। तो देख सकते हैं टेंशन बराबर है, ये तो अपोजिट होगा, लेकिन ये फोर्स mg मास ज्यादा होने के कारण ये m1g ज्यादा होगा, m2g कम होगा, तो ये जल्दी से क्या होगा, नीचे आएगा, स्लोली, है ना, स्लोली नीचे आएगा, क्योंकि ये हल्का है और ये ज्यादा है। तो इस केस में ये एंगल छोटा हो जाएगा, ये एंगल बड़ा हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगली क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने ये कि एक टू चार्ज स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कब है, दोनों के बीच में क्या लगा, रिपल्सिव फोर्स, और ये जब 45 डिग्री एंगल पे आता है, रिपेल हो रहा है, एक दूसरे से दूर भाग रहा है, लेकिन जब 45 डिग्री एंगल पे आता है तो ये इक्विलिब्रियम गेन कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है, ठीक है। अब बोला गया है कि इस सिस्टम को 45 डिग्री पे लेके गया, तो वहां पे इक्विलिब्रियम नहीं है, तो इसका मतलब वहां पे नेट फोर्स है, नेट फोर्स है तो नेट एक्सीलरेशन भी है, तो नेट एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। यानी ये एंगल अभी हो गया ऐसा, ये एंगल हो गया 53 डिग्री, एंगल हो गया 53 डिग्री, ठीक है। तो ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं है, इसका भी लेंथ है, इसका भी लेंथ है, इसका भी लेंथ है, इसका भी लेंथ है। तो एट दिस इंस्टेंट बोला गया, एट दिस इंस्टेंट, एट द इंस्टेंट when angle
is 53, then what will be its acceleration? ये है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। पहले हमें यहां से क्या मिल सकता है वो देखेंगे। ठीक है, तो यहां से तो एक हमें ये दिख रहा है इसका कि मास भी दिया है, दोनों का सेम मास है, चार्ज दोनों पे सेम है, क्यू इस पे भी है, क्यू इस पे भी है। ठीक है, तो एक फोर्स तो इस पे लगेगा mg, एक लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, Fe, Fe का वैल्यू क्या होगा उसके लिए ये चाहिए। तो L ये 45, L sin 45 यानी L/√2 ये हो जाएगा और L/√2 ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू L/√2, तो ये हो जाएगा √2L, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, और टेंशन ये 45 है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल 45। ठीक है, तो T cos 45 तो इधर हो जाएगा। ठीक है, और T sin 45 देखेंगे तो इधर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये मिल रहा है हमें T cos 45 इक्वल टू mg, और दूसरा ये मिल रहा है हमें कि T sin 45 इक्वल टू Fe, और Fe का वैल्यू हमें यदि लिखना है तो K प्रोडक्ट ऑफ चार्ज यानी Q स्क्वायर, ठीक है, बाई L स्क्वायर, तो L√2 L का स्क्वायर करेंगे तो 2L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो साइन बाई कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस ये हो जाएगा 1045। ठीक है, ये 1 ये 2, ठीक है, 2/1 हम यदि करेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा टी कैंसिल, साइन बाई कॉस ये हो गया 1045, तो 1045 हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर इंटू mg को यदि इधर क्रॉस करेंगे तो के क्यू स्क्वायर बाई L स्क्वायर का वैल्यू 2mg हो जाएगा। इसका हम यूज आगे करेंगे, इस सिस्टम से हमें ये मिला। ठीक है, अब चलते इस सिचुएशन में। ठीक है, तो बच्चों इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, एक तो यहाँ पे mg लगेगा, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इधर लगेगा Fe। ठीक है, एक्सीलरेशन यहाँ पे इस टेंजेंट के लॉन्ग होगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये 53 है। ठीक है, तो ये 53, तो ये एंगल कितना होगा 53 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये हो जाएगा 37। ठीक है, तो 53 कॉस इधर होगा 53, यानी mg साइन mg कॉस 53 इधर, mg साइन 53 इधर हो जाएगा, mg साइन 53। Fe को यदि हम रिजॉल्व करेंगे तो ये 37 हो गया यहाँ पे, और ये टेंजेंट इस पे परपेंडिकुलर होगा, यानी ये हो जाएगा 53 एंगल।
तो इधर एफ ई का कंपोनेंट आएगा एफ ई कॉस 53, ठीक है। तो नेट फोर्स इधर यदि हम लिखेंगे एफ नेट, तो ये हो जाएगा एम जी साइन 53 माइनस हो जाएगा एफ ई कॉस 53, ठीक है। और एक्सलेशन हमें निकालना है, अलॉन्ग टेंजेंट इधर 80 निकालना है, ठीक है। तो एक्सलेशन हो जाएगा यहाँ पे मास से डिवाइड हो जाएगा एम जी साइन 53 माइनस एफ ई कॉस 53 डिवाइड में एम आ जाएगा, ठीक है। तो जगह नहीं है, मैं इधर इरेज करता हूं, ठीक है। अब साइन 53 कितना होगा, तो ये ट्रायंगल आप याद रखो, ये 4, ये 3, ये 5 और 3 के बीच में एंगल 53, ये 93 हो जाएगा 37। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हो। तो 80 हमें निकालना है, एम जी साइन 53 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी ये हो जाएगा इनटू में 4/5 माइनस एफ ई का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना होगा एल कॉस 53 और ये हो जाएगा एल साइन 53, ठीक है। तो साइन 53 4/5, तो ये हो जाएगा 4l/5, ये भी हो जाएगा 4l/5, ठीक है। यानी टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से 8l/5, तो ये हो जाएगा k, 4 सेम है q² बाई l², l का मतलब r² का मतलब ये हो जाएगा 8l/5 का स्क्वायर, अपॉन में क्या है m है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा करना होगा, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं इसको, ये 4mg/5, ठीक है। ये तो फोर्स एफ ही हो गया, cos 53 3/5 भी आएगा इनटू में 3/5, ठीक है, ये हो गया। अब ये 5 ऊपर यानी 25/64, तो ये दिख रहा है मेरे को, ठीक है। और k q²/l² इनटू 3/5 डिवाइड में m, ये दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 से ये कैंसिल होगा 25, 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और कुछ यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया 4mg/5 माइनस हो गया 5 × 3 15/64, k q²/l² का वैल्यू यहाँ से लेंगे 2mg, तो यहाँ आ जाएगा 2mg, 2 से कैंसिल 32 टाइम डिवाइड में m। अब एक m तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मिल गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4g/5 माइनस हो जाएगा 15g/32। अब इसका कैलकुलेशन यदि हम करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 160, ये 4 से 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये हो गया g माइनस ये हो जाएगा 75, ठीक है। 8 - 5 ये हो जाएगा 3, 12 - 7 ये 53g/160, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सीलरेशन 80, 53g/160, ये हो गया इसका आंसर। यही आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, ठीक है।
तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, ठीक है, थैंक यू।